आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। धार नगरी के राजा भोज अपनी 14 विद्याओं के ज्ञान के लिए विख्यात थे। उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान था कि कोई उन्हें बुद्धि में हरा नहीं सकता। किंतु कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ लेता है जहां बड़े से बड़ा ज्ञान भी बौना पड़ जाता है। आज दरबार में कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक बाजीगर धीरे धीरे चलकर राजा भोज के सिंहासन के पास पहुंचता है। प्रणाम महाराज, मैं लौट आया। मैंने देवताओं के बीच का विवाद सुलझा दिया। अब कृपया मेरी पत्नी बाजीगरनी को मुझे सौंप दें, जिसे मैंने आपकी सुरक्षा में छोड़ा था। राजा भोज और समस्त दरबारी उसे देखकर ऐसे चौंकते हैं मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कईयों के मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह जाते हैं। तुम जीवित कैसे? हमने तो बाजीगर, परंतु यह कैसे संभव है? तुम्हारी पत्नी? मेरी पत्नी? हाँ महाराज, मेरी बाजीगरनी। मैंने आपसे वचन लिया था कि आप उसकी रक्षा करेंगे। कहाँ है वो? बाजीगर, मुझे क्षमा करना। तुम्हारे जाने के कुछ देर पश्चात ही आकाश से तुम्हारे वस्त्र और आभूषण गिरे। ऐसा लगा जैसे तुम नहीं रहे। क्या? मेरे वस्त्र गिरे? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो सकुशल आपके सामने खड़ा हूँ। तुम्हारी पत्नी, वह तुम्हारा वियोग सहन न कर सकी। उसने तुम्हारे साथ ही अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप अवश्य ही झूठ बोल रहे हैं। आपने मेरी सुंदर पत्नी को कहीं छिपा दिया है। 14 विद्याओं के ज्ञाता होकर आप ऐसा चरित्रहीन कार्य करेंगे, मैंने कभी सोचा न था। बाजीगर, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी पत्नी को नहीं छिपाया। जो हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। वह सती हो गई। सती? मैं जीवित खड़ा हूँ और मेरी पत्नी सती हो गई? ये कौन सा न्याय है महाराज? आपने वचन दिया था। आप वचन भंग कर रहे हैं। शायद उसकी सुंदरता देखकर आपका मन डोल गया। चुप रहो बाजीगर, मुझ पर ऐसे लांछन मत लगाओ। मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है? सत्य? महाराज, सत्य तो यह है कि मेरी पत्नी इसी महल में कहीं है। यदि मैं उसे आपके महल से ढूंढ निकालूं, तो आप क्या करेंगे? यदि तुमने उसे इस महल से निकाल दिया तो मैं यह समस्त राजपाट तुम्हारे नाम कर दूंगा, और यदि तुम असफल रहे तो जितना आपका राजपाट है उससे 2 गुना मैं आपको भेंट करूंगा। स्वीकार है? स्वीकार है। एक अजीब सी शर्त लग चुकी थी। एक ओर राजा का सत्य था, दूसरी ओर बाजीगर का विश्वास। पर रहस्य अब भी और गहराना बाकी था। बाजीगर महल के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ता है। राजा भोज, मंत्री और कुछ दरबारी संशय और कौतूहल के साथ उसके पीछे चलते हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं है। आगे ऐसा चमत्कार होगा जो आपके सोच से परे है। ध्यान से देखिए और अंत में सवाल का जवाब देकर बनिए क्विज चैंपियन। यह कहानी शुरू हुई थी कुछ घंटे पहले, जब धार नगरी में एक बाजीगर अपनी पत्नी के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करने आया था। बाजीगर और बाजीगरनी महल के द्वार पर पहुंचते हैं। महाराज की जय हो। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर आपके समक्ष अपनी कला दिखाने की अभिलाषा लिए आया हूँ। बाजीगर, तुम मुझे क्या कला दिखाओगे? मैं 14 विद्याओं का स्वामी हूँ। बड़े बड़े ज्ञानी मेरे समक्ष नतमस्तक होते हैं। तुम्हारी कला मुझे क्या ही प्रभावित करेगी? महाराज, कला छोटी या बड़ी नहीं होती। हर कलाकार अपनी साधना प्रस्तुत करता है। एक अवसर तो दीजिए। हाँ महाराज, केवल एक बार। ठीक है, मेरी प्रजा का ही मनोरंजन हो जाएगा। दिखाओ अपना खेल। भीड़ जमा हो जाती है। राजा, रानियां, मंत्रीगण सभी उपस्थित हैं। बाजीगर अपने थैले से एक साधारण सी दिखने वाली रस्सी निकालता है और फिर शुरू हुआ वो अद्भुत खेल जिसने सबको चकित कर दिया। बाजीगर रस्सी को आकाश की ओर फेंकता है। रस्सी हवा में सीधी खड़ी होती जाती है और आकाश में बादलों में कहीं गुम हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य खूंटी से अटक गई हो। सभी लोग, यहाँ तक कि राजा भोज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह कैसे संभव है? रस्सी तो छोटी थी, ये इतनी लंबी कैसे हो गई और आकाश में कैसे टिक गई?
बाजीगर रस्सी को खींचने का प्रयास करता है, पर वह टस से मस नहीं होती। क्षमा करें महाराज, मुझे यह खेल यहीं रोकना होगा। ऊपर देवलोक से संदेश आया है। देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया है। उन्हें शांत करने के लिए मुझे तुरंत जाना होगा। देवताओं में युद्ध और उसे शांत करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है? ठीक है, तब जाओ। महाराज, जाने से पहले मेरी एक शर्त है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता, मेरी यह पत्नी बाजीगरनी आपकी सुरक्षा में रहेगी। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। लौटते ही मैं सबसे पहले इसे आपसे मांगूंगा। ठीक है बाजीगर, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। तुम्हारी पत्नी यहाँ सुरक्षित रहेगी। बाजीगर तेजी से उस आकाश में जाती रस्सी पर चढ़ना शुरू कर देता है। सभी की आंखें उसी पर टिकी हैं। वह ऊपर चढ़ता जाता है और धीरे धीरे छोटा होता हुआ बादलों में गायब हो जाता है। कुछ समय बीतता गया। सभी बाजीगर के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर जो हुआ वह किसी ने सोचा भी न था। अचानक आकाश से कुछ रंग बिरंगे वस्त्र और आभूषण नीचे गिरते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बाजीगर ने पहने थे, और एक चीख के साथ बाजीगरनी मूर्छित होने को होती है, पर दासियां उसे संभाल लेती हैं। अरे, ये तो बाजीगर के कपड़े हैं। लगता है वह नहीं रहा। माहौल में शोक की लहर दौड़ जाती है। बाजीगरनी होश में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? शांत हो जाओ देवी, जो होनी थी वह हो गई। हम बाजीगर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करेंगे। नहीं महाराज, जिस पति के साथ मैंने जीवन के सुख भोगे, उसी के साथ मैं परलोक भी जाऊंगी। यह मेरा अटल निर्णय है। बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। ऐसा कठोर निर्णय मत लो। नहीं महारानी, मेरा निर्णय अडिग है। मेरे पति के बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। बाजीगरनी की हट के आगे किसी की न चली। पूरे विधि विधान से चिता सजाई गई। बाजीगर के वस्त्रों के साथ बाजीगरनी ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम थीं। राजा भोज भी इस घटना से अत्यंत दुखी और विचलित थे। दृश्य वापस वर्तमान में आता है। बाजीगर महल के एक अनजान से कक्ष के सामने रुकता है। राजा भोज और अन्य लोग सांस रोके खड़े हैं। बाजीगरनी, ओ बाजीगरनी, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूँ। अब चलो, हमें दूसरी नगरी भी जाना है। एक पल की खामोशी, फिर सभी को चौंकाते हुए कक्ष का द्वार धीरे से खुलता है और उसमें से बाजीगरनी मुस्कुराती हुई बाहर निकलती है, वैसी ही सुंदर और जीवंत जैसे कुछ हुआ ही न हो। आ गई स्वामी, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा भोज, मंत्री और सभी उपस्थित जन पत्थर की मूर्तियों की तरह स्तब्ध रह जाते हैं। उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। किसी के पास कोई शब्द नहीं होता। तो महाराज, अब आप क्या कहेंगे? कहाँ है मेरी पत्नी का आत्मदाह? कहाँ है उसकी चिता? राजा भोज का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। यह सब क्या है? मेरी समझ से परे है। यह कौन सा माया जाल है? परंतु मैं अपने वचन का पक्का हूँ। यह राजपाट अब तुम्हारा हुआ, बाजीगर। नहीं महाराज, मुझे आपके राजपाट का कोई मोह नहीं। मैं तो यहाँ केवल आपका अभिमान तोड़ने आया था। आप 14 विद्याओं के ज्ञाता हैं, यह सत्य है, परंतु संसार में ज्ञान असीम है। यह थी मेरी 15वीं विद्या, दृष्टि भ्रम और माया की विद्या, जिसे आप नहीं जानते थे। क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा है? इस रहस्य और माया की कहानी को अभी लाइक करें। राजा भोज अवाक होकर उन्हें देखते रहते हैं। आपने जिसे मेरी मृत्यु समझा, वह मात्र एक भ्रम था। आकाश से गिरे वस्त्र मेरे ही थे, पर उन्हें मैंने पहले ही वहां एक युक्ति से पहुंचा दिया था। और जिसे आपने मेरी पत्नी का सती होना समझा, वह भी एक भ्रम था। आपके देखते देखते मेरी पत्नी उस भीड़ से निकलकर महल के इस गुप्त कक्ष में आ गई थी।
जिसकी जानकारी मुझे पहले से थी। आपने जिस स्त्री को जलते देखा वह आपकी दृष्टि का भ्रम था। 15वीं विद्या, अद्भुत, अविश्वसनीय। बाजीगर और बाजीगरनी अपने अगले ठिकाने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, यह कौशल, यह माया, यह किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं, जो इस प्रकार देवताओं के विवाद सुलझाने की बात करे, जो मृत्यु को भी भ्रम में बदल दे। राजा भोज की आंखों में भक्ति और श्रद्धा के आंसू आ जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मैं इन्हें जानता हूँ। राजा भोज बाजीगर के पीछे जाता है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। हे महादेव, हे जगत पिता, क्या यह आपकी ही कोई लीला है? कोई साधारण बाजीगर इतना चमत्कारी नहीं हो सकता। यह अवश्य ही आप हैं प्रभु। राजा भोज की भक्तिपूर्ण स्तुति और उनके अंतर ज्ञान से प्रसन्न होकर बाजीगर और बाजीगरनी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होते हैं, दिव्य आभा से चमकते हुए। राजा भोज, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विवेक प्रशंसनीय है। प्रभु, मुझे भी ये 15वीं विद्या सीखनी है। राजन, 15वीं विद्या सीखना बहुत कठिन है। ये एक ऐसी विद्या है जिसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। न जाने इसे सीखने में कितना समय लगे, तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। नहीं नहीं, चाहे कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो, मैं करूँगा। चाहे कितना भी समय लग जाए, मैं समय निकालूंगा। कृपया आप मुझे रास्ता दिखाएं। हिमालय के पास एक भयानक जंगल में एक सिद्ध बाबा की कुटिया है। उनके चरणों में गिरकर विनती करना और धैर्य से इंतजार करना। अगर दया आई तो वे 15वीं विद्या सिखा देंगे। भगवान शिव और माता पार्वती आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो जाते हैं।